जो ये बैठक रखा गया सर, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रदेश स्तरीय राष्ट्र स्तरीय नेताओं ने तय किया है कि हर एक विधानसभा में हम लोग कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे एनडीए का। उसी क्रम में मटिहानी विधानसभा में भी 29 तारीख को सम्मेलन तय किया गया है और उसी के संबंध में हम लोग एक तैयारी बैठक कर रहे हैं सभी एनडीए साथियों के साथ में मिलकर। उद्देश्य क्या है? चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, कार्यकर्ता का सम्मेलन है, विधानसभा के सभी एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक है, तो चुनाव में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए साथियों में समन्वय स्थापित करके और पूरी जोशो खरोश और ऊर्जा के साथ एक विशाल जीत एनडीए को देने के लिए हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। और संकल्प तो एक ही है, हम सब लोगों का लगातार कर रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश और 225 और इस 225 में मटिहानी विधानसभा की बहुत बड़ी भागीदारी हो, बहुत बड़ी जीत के बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हो और विधानसभा में एक सशक्त उपस्थिति हो, इसी उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस बार सर मुद्दा क्या है? मुद्दा हमेशा से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार का हमेशा से मुद्दा रहा है विकास, और समग्र विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में विकास हो और युवाओं के लिए रोजगार का नया नया अवसर उत्पन्न हो, इन सभी ये मुद्दे हमेशा से हैं और हमेशा इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं और कारगर कार्य कर रहे हैं। सर, एनडीए की तरफ से आपने बताया कि पांचों घटक दल के साथ बैठक हो रही है, लेकिन इसमें बीजेपी के कहीं अध्यक्ष नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष आज दिल्ली में हैं, उपाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए, ये अधिकृत है यहाँ पे और सभी दल के साथियों के द्वारा ये तय है। जैसा कि अभी अगर आप थोड़ी देर पहले होंगे, सभी घटक दल के साथियों ने तय किया है और ये तय कर लिया है कि किस विधानसभा में किस दल को ये सम्मेलन कराना है। तो मटिहानी विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड को ये जिम्मेदारी मिली है ये सम्मेलन कराने के लिए, तो उसी के लिए सभी घटक दल के साथी हम लोग बैठकर आज उस कार्यक्रम की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं। 90% लोग जदयू के ही दिख रहे हैं। आपको तो जदयू के ही 90% दिखेंगे और सही बात है, मटिहानी विधानसभा में जदयू को ये जिम्मेदारी दी गई है सम्मेलन कराने की, तो जदयू की भागीदारी ज़्यादा हो रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन सभी दल के साथी और सभी के समन्वय और सहयोग के साथ ये एनडीए की बैठक होगी, इसीलिए ये कार्यक्रम ये सम्मेलन की तैयारी है। और जब सम्मेलन होगा उसमें आप देखिएगा, सम्मेलन जब होगा उसमें आपको दिखाई देगा कि सभी घटक दल के साथी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इसकी जगह जरा आप उधर बैठेंगे तो सब इधर नहीं बैठ सकते थे, आज सभी तैयारी के भागीदार हैं। वहाँ पे जाके भी आप देखेंगे तो आप ये सभी दल के साथी मिलेंगे, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे साथी आपको मिलेंगे। सामने में झोलादा बैठे हुए हैं, मनोहर जी बैठे हुए हैं, पीछे कई दीपक जी बैठे हुए हैं, कुंदन भारती जी बैठे हुए हैं, तो आपको भाजपा दिख नहीं रहे, इसीलिए आपको लग रहा है। पूरी तैयारी है क्योंकि ये सम्मेलन एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है। इसकी एक अच्छे इसको सफल बनाने के लिए और इसके लिए हम लोग एक पूर्व से तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग 29 तारीख के सम्मेलन को किस तरीके से करें, उसी का एक समीक्षा बैठक है हम लोग कर रहे हैं, उसी के उद्देश्य से क्या मोदी जी अभी तो लालू जी और समस्त विपक्ष का पिंडदान करने के लिए वहाँ पर गए और वो हो चुका है पहले ही। अब तो वहाँ पे जाके पिंडदान के बाद जो भोज होता है वो करके आए। क्या कहेंगे आप पांचों के साथ बैठक रखा गया, किन मुद्दों पे बात हुआ? देखिए, बिहार में आगामी चुनाव को लेकर
पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11 सेक्टरों में बांट कर के विधानसभा सम्मेलन करने जा रही है। उसके नियमित मटिहानी विधानसभा का 29 अगस्त को सम्मेलन होना है। हम पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी निजी काम से दिल्ली हैं और उन्होंने मुझे अधिकृत किया और पार्टी की ओर से मैं मटिहानी विधानसभा का प्रभारी भी हूँ और मैं लगातार संगठनात्मक रूप से मटिहानी का कार्य कर भी रहा हूँ। पूरी तरह एनडीए तटस्थ है और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी, ये तमाम हमारे जो पार्टी के नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता सभी मुस्तैद है। आज तैयारी निमित्त पार्टी ने तय किया कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको तैयारी निमित्त उनको तैयारी करनी है, जहां भी स्थानीय विधायक है उनको करनी पड़ती है। और आज के बाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम मटिहानी विधानसभा की जो हमारी टीम है, पूरी कोर कमेटी की जो हमारी टीम है, जो हमारा मंडल का अध्यक्ष है, जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, हम सभी के साथ कल के बाद बैठने वाले हैं। और आगामी 29 अगस्त को भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जो हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, जो हमारा मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का कोर कमेटी का कार्यकर्ता है, सभी लोग 29 अगस्त को, हमारे पार्टी के भी कई नेता आ रहे हैं, हमारे रविशंकर प्रसाद हमारे माननीय सांसद भी आ रहे हैं उस दिन, हमारे प्रेम कुमार हमारे मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा नेता का साफ संदेश है कि एनडीए अटूट है और एनडीए के नेतृत्व में इस बार फिर से हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो विकास की रफ्तार बिहार में बढ़ाई है, रोज प्रतिदिन आप देख सकते हैं हजारों करोड़ का शिलान्यास उद्घाटन होते जा रहा है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो निश्चित रूप से फिर से एनडीए में इस बार मटिहानी विधानसभा से हमारा एनडीए का उम्मीदवार विजयी होगा और वो मटिहानी विधानसभा से फिर से विधानसभा जाने का काम करेगा। आप बता रहे हैं कि जहाँ हमारे विधायक होंगे, स्थानीय विधायक उनके देख और जहाँ विधायक नहीं है, जो चर्चा नहीं, जहाँ नहीं है हमारा पार्टी, हमारा नेतृत्व है, जो हमारा संगठन है, हम वहाँ निश्चित रूप से पार्टी ने तय कर दिया है। वो आप हर एक विधानसभा का अलग अलग बैठक होगी। अब चरिया बरियारपुर और जहाँ आप सवाल कर रहे हैं इस्तेमाल का, तो वहाँ भी हम लोग इसी तरह हमारा पार्टी का सभी जिला के अध्यक्ष है, हमारे पार्टी के प्रभारी, संगठन प्रभारी, ये लोग बिल्कुल तय करेंगे। अध्यक्ष जी अभी हमारे साथ थे सर्किट हाउस अभी हम, लेकिन उनको एक निजी काम था, वो गए हैं और उन्होंने पूरे कुछ प्रेस के लोग थे उनके सामने में उन्होंने कहा है कि लोग जनता पार्टी रामविलास पूरे मुस्तैदी के साथ मटिहानी विधानसभा में खड़ी है और आपको 29 अगस्त को मिलेंगे भी। तो उनके प्रदेश के नेता भी आ रहे हैं, उनके प्रधान महासचिव भी आ रहे हैं लोजपा के, और उनके तमाम कार्यकर्ता भी उस दिन रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जिले में 7 विधानसभा है और एनडीए एकजुट है। आपने देखा कि एनडीए का जो जिला सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में एनडीए के जितने प्रदेश अध्यक्ष थे, 5 प्रदेश अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष, और ने घोषणा किया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 225 सीट से भी ज़्यादा जिताने का काम है। और आज की बैठक मटिहानी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होगा। जिस तरह जिला में सम्मेलन हुआ, 7 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन होगा और 29 तारीख को मटिहानी विधानसभा में ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने के लिए आज तमाम पंचायत के मटिहानी विधानसभा के अध्यक्ष और BLA 2 यानी बूथ लेवल जो एजेंट है, उन लोगों के साथ एनडीए के संयुक्त बैठक हुआ और तमाम लोगों ने निर्णय लिया कि मटिहानी विधानसभा में ऐतिहासिक सम्मेलन करेंगे। और जो चर्चा हुई, एनडीए का जो सम्मेलन हो रहा है, जहां एनडीए के विधायक हैं, वहां विधायक के माध्यम से सारी संसाधन का व्यवस्था किया गया है। चाहे बीजेपी के बछवाड़ा में जो कार्यक्रम होगा, वहां सुरेंद्र मेहता जी करेंगे,
मटिहानी में श्री राजकुमार जी करेंगे और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। और इस सम्मेलन में पांचों पार्टी के तमाम प्रांतीय नेता, राष्ट्रीय नेता और माननीय मंत्री और सांसद आ रहे हैं। मटिहानी विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद सिंह जी रहेंगे। माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार रहेंगे और माननीय सांसद वाल्मीकि नगर के जो जनता दल यू के हैं सुनील कुमार रहेंगे और पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का जो पार्टी है उनके तरफ से प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती रानी देवी रहेगी और राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के फजल इमाम मल्लिक रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव हम पार्टी के राजेश रंजन रहेंगे और माननीय विधायक मटिहानी के राजकुमार जी रहे। जोगो सिंह आपके पार्टी के कद्दावर नेता जदयू छोड़ दिए, भगदड़ मची हुई है बेगूसराय में, क्या कहेंगे? आपके एनडीए में तो एक तरह के जदयू तो बदल है, भाग रहे हैं लोग छोड़ के। जोगो सिंह बहुत पहले छोड़ चुके थे, नाम लिखाए हुए थे, यहाँ काम कर रहे थे दूसरे दल का, महागठबंधन का। तो हम लोग की जो समझ रहे थे जहाँ थे वहाँ पहुँच गए। इसका असर किस तरह से? कोई असर एनडीए के सामने कोई असर नहीं होगा। मटिहानी विधानसभा में राजकुमार जी के पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उससे 5 गुना ज़्यादा वोटों से जीते हैं। 5 गुना ज़्यादा? 5 गुना, 333 जीते से 5 गुना से जीतेंगे। बोलिए ना, हाँ क्या 333 वोट से जीते? चलिए, वोट का आंकड़ा नहीं है लेकिन अपने ताकत के बदौलत पर किसी उन्होंने जीते। जी, बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे, आपके नेता भी कोई सेहरा बनेंगे या बराती में ऐसे ही घूमते रहेंगे? नहीं, ये तो पार्टी प्रदेश राष्ट्रीय नेता डिसीजन लेंगे जो बेगूसराय में हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन 243 विधानसभा में हमारे टोटल एनडीए के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता सभी सीट पे लड़ रहे हैं, तो फिर बेगूसराय नहीं लड़ रहे हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं है। बेगूसराय साफ है इसलिए आपसे सवाल नहीं, बेगूसराय से हम है तो सवाल है, हम 7 सीट पे हम एनडीए लड़ रहा है तो हम 7 सीट पे लड़ रहे हैं। तो आप लोग एकजुट है पूरी तरह से? जी सर, पूरी तरह से एनडीए एकजुट है और एकजुट रहेगी, इसकी भी गारंटी है। इधर उधर ताक झांक नहीं करेंगे? नहीं, कहीं कोई ताक झांक नहीं है। आप पहले भी कहते रहे कि बेगूसराय में हमको 2 सीट चाहिए, क्या लगता है कब आप 2 सीट की मांग करेंगे कि एनडीए के साथ रहेंगे? एनडीए गठबंधन के साथ हमारी पार्टी है। एनडीए गठबंधन जहां से जिनको टिकट देगा एनडीए गठबंधन के सभी साथी उनको मदद करेंगे। अब आपका भी कुछ डिमांड रहेगा बेगूसराय में, क्या चुनाव लड़ना? तो वो हमारे प्रदेश के नेता तय करेंगे। बेगूसराय में हमारा कैंडिडेट होगा या नहीं होगा ये प्रदेश तय करेंगे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। 44 मटिहानी विधानसभा एनडीए का विधानसभा सम्मेलन 29/8/25 को जीतलाल उच्च विद्यालय नया गांव बलहट 2 में आयोजित है। उसमें मटिहानी विधानसभा के प्रत्येक बूथ के बूथ अध्यक्ष और यहाँ के माननीय विधायक श्री राजकुमार बाबू और हमारे 5 दल के जिला अध्यक्ष उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग जो 29 तारीख को जो विधानसभा का सम्मेलन करेंगे इसी पर आज जो है हम लोग बैठक किए हैं। क्या लगता है हम लोग प्रस्तावित 29 तारीख को जो प्रस्तावित है एनडीए का सम्मेलन, कलकत्ता सम्मेलन, उसकी तैयारी में सिलसिले में है। हमने सभी बूथ पर कम से कम 20 कार्यकर्ताओं को मटिहानी सम्मेलन में आने का आमंत्रित कर रहे हैं और अपने स्तर से जितने भी हो सके सभी जो प्रमुख लोग हैं सभी लोगों से आग्रह और अनुरोध करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हर बूथ से कम 20 कार्यकर्ता उपस्थित हैं।
सादर आमंत्रित हैं 29 तारीख बैठक को में। सभी मीडिया व्यापन लोगों को भी निमंत्रण है। 29 तारीख को जीतलाल उच्च विद्यालय नया गांव बल्लभपुर में आइए। 11 बजे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। तो वैसे आप भी जदयू से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आज बैठक की गई है और कितना मजबूत है अभी के समय में एनडीए? तो पूरा मजबूत है ही। हम लोगों का जो नारा है 2025 फिर से नीतीश और 225 सीट का नारा, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हम संकल्प लिया है, उस सारे संकल्प को पूरा करना हम सभी कार्यकर्ता की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। 29 तारीख को मटिहानी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसी की तैयारी आज हमारे एनडीए के सभी घटक दल के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष एवं प्रमुख साथी के साथ आज बैठक हो रहा है। जो 29 तारीख का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको किस रूप में हम बेहतर और सफल कार्यक्रम उसको बनाना है। तो आज हमारे प्रदेश के जो हमारे पार्टी के यहाँ के प्रभारी हैं वो भी आए हैं, मटिहानी के जो प्रभारी हैं वो भी आए हैं और सभी आप यहाँ कार्यकर्ता एनडीए के आए हैं और सभी मिलके 29 तारीख को जो हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको सफल करेंगे और उसके बाद तो लगातार जिनका जहाँ जो जवाबदेही और जिम्मेवारी मिलेगा, सातों विधानसभा बेगूसराय का जीतना है, तभी 225 सीट हम लोग